फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अशफाक। अभी ये हम लोग क्लास कर रहे हैं वो रहेगा मैथ का, जिसका जो चैप्टर चल रहा है वो है आपका सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स। इसमें हम लोग प्रश्नावली 14.1 का 4 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो क्लास में शुरू से आखिर तक बने रहिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते रहिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए क्लास को शुरू कर लेते हैं। देखिएगा आज के क्लास का पहला क्वेश्चन जो होगा आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 5। सवाल में कहता है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित है। ये आंकड़े आपको दिए गए हैं। देखिएगा आंकड़ा आपको दिख रहा होगा, आमों की संख्या और फिर दिया हो गया पेटियों की संख्या। फिर आमों की संख्या में देखिएगा दिया गया कॉलम दिया हुआ वहां पे, और नीचे कहता है आपका कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात करें। क्या निकालना है? हमें माध्य निकालना है। तो हम आपको पहले ही बताए हैं, क्वेश्चन में कुछ भी दे देगा और एक पॉइंट रहेगा, आपको माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। बस माध्य निकालने का प्रोसेस कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग भी आज के क्लास का प्रोसेस कर लेते हैं, आज के क्वेश्चन का प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 5वां नंबर रहेगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है आपका, देखिएगा ध्यान से, तो दिया हुआ है आमों की संख्या। क्या मालूम है? आमों की संख्या मालूम है। तो हम लोग आमों की संख्या पर लिख लेते हैं, आमों की संख्या। ठीक है। फिर इधर दिया हुआ है पेटियों की संख्या। क्या मालूम है? पेटियों की संख्या लिख लीजिए, पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या। चलिए इसको पहले नोट कर लेते हैं। यहाँ जो आमों की जो संख्या है वो कितना से कितना है? तो अंतराल यहाँ पे 50 से 52 है, और फिर अगला अंतराल जो है वो 53 से स्टार्ट कर दिया, 53 से 55 है। देखिएगा इससे पहले क्या था कि 50 से 52, तो जहां खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एक बढ़ा के स्टार्ट किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आपका 56 से 58 है, 56 से 58 है। फिर आपका 59 से जो है अब कितना है? 61 है, और फिर आपका 62 से 64 है। ठीक है, यहाँ जो नंबर दिए गए हैं 15 है, ये आपका 110 है, और फिर जो है ये आपका दिया हुआ 135 135, और ये आपका 59 से 61 में दिया हुआ 115 फिर से है, यहाँ पे 115 है, लास्ट वाला में आपका 25 है। 15, 110, 135, 115 और 25, ये आपका F कहलाता है। आपको पता ही होगा ये F कहलाता है। यहाँ पे निकालते हैं हम लोग वर्ग चिन्ह। क्या निकालते हैं? वर्ग चिन्ह निकालते हैं, जिसको हम लोग X कहते हैं। क्या कहते हैं? X। उसके बाद हम जो निकालने का काम करते हैं वो करते हैं F गुना X। क्या निकालते हैं? F गुना X निकालते हैं। ये वर्ग चिन्ह जो निकालते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं? तो वर्ग अंतराल, जो अंतराल होता है उन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 50 लिखा हुआ और 52 लिखा हुआ, तो कितना होगा आपका? 102 हो जाएगा। और 102 को जैसे ही 2 से भाग कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 51। यहाँ पे वर्ग अंतराल थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा। फिर यहाँ देखिए आपका 53 से 55 है, दोनों को जोड़िए तो 5 और 3 8 हो जाएगा, और 5 5 10 हो जाएगा, यानी कि 108 हो जाएगा। 53 और 55 कितना हो जाएगा? 108। और 108 को जब 2 से भाग कीजिएगा यानी कि आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका 54। कितना होगा आपका? 54 हो जाएगा। उसको जब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 8 6 14 हो जाएगा, अब 5 5 10 1 11 हो जाएगा, यानी कि 114 हो जाएगा। 56 और 58 को जोड़ने पे कितना होगा आपका? 114, और फिर उसको 2 से डिवाइड किया तो कितना होगा आपका? 57 हो जाएगा। ये सब आपको आता है वर्ग चिन्ह निकालना। फिर इन दोनों को ऐड कीजिए 59 और 61 को, तो 59 और 61 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 120। कितना हो जाएगा? 120। 59 और 61, 120 से फिर 2 से भाग कीजिए तो कितना होगा आपका? 60 हो जाएगा। फिर 62 64 को जोड़िएगा और 2 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा आपका? 63 हो जाएगा। यानी कि अब 3 का अंतराल यहाँ पे निकल के आ गया, जो कि आपका X का मान कहलाएगा। इसका अगला पॉइंट क्या होता है? F गुना में X, यानी कि F के वैल्यू को X के वैल्यू से गुना करेंगे। तो गुना कर दीजिए, 15 को 51 से गुना कर दो तो 15 इकाई कितना होगा आपका? 15 हो जाएगा। अब 15 पचे 75 है, कितना होगा आपका? 76 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 76 हो जाएगा। 7
6 है ना, 15 इकाई 15, 15 75 76। अब इसको इससे गुना करोगे तो पहले 0 नोट कर दो, ठीक है, और फिर 11 से गुना कर दो तो 11 चौक कितना होता है 44, 4 बच गया हासिल, 11 55 55, 4 कितना होता है आपका 59 होता। फिर 135 को कितना से गुना करना पड़ेगा 57 से गुना करना पड़ेगा, 135 को कितना से गुना करना पड़ेगा 57 से गुना कर दो, 135 गुना हो जाएगा आपका कितना 57, ठीक है, गुना कर लीजिएगा अपने से भी 7695 आएगा, कितना आएगा आपका 7695 आएगा। फिर यहाँ 115 को इससे गुना करोगे तो 0 का 0 नोट कर दो और 6 से गुना कर दो, 6 पंचे 30 के 0 हासिल बच जाएगा 3, 6 का 6 और 3 हो जाएगा 9 और फिर 6 का 6 हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना कर दो तो 25 तिहाई कितना होता है तो 25 तिहाई 75, 75 के 5 हासिल बच जाएगा 7 और 25 छक कितना होता है तो 25 छक होता है 150, ठीक है, और 150 और 7 कितना हो जाएगा यानी कि 157 हो जाएगा, तो 157 है ना, 157 157, ठीक है इतना। अब यहां से क्या करेंगे f के वैल्यू को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिए f के वैल्यू को, f के वैल्यू को जोड़िए 5 5 10 5 15 5 20 के 0 हासिल बच गया कितना 2 2 1 3 1 4 3 7 1 8 8 और 2 10 के 0, फिर हासिल बच जाएगा 1 1 ये वाला 1 लेके 2 1 3 1 4, कितना हो गया आपका 4, जो कि कहलाएगा आपका सिग्मा f, क्या कहलाएगा सिग्मा f कहलाएगा, ठीक है। आता है उसको बाद इसको हम लोग ऐड कर देंगे, किसको ये वाले को, जिसको हम लोग कहेंगे सिग्मा fx, जोड़ दीजिए 5 10 15 15 के 5 हासिल कितना हो जाएगा आपका 1 बच जाएगा। फिर यहाँ जोड़िएगा तो 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 7 4 11 और 9 20 और 7 27 के 7 बच जाएगा, हासिल बच गया 2 जोड़िए इसमें तो हो जाएगा 9 और 9 18 18 और 6 कितना होता है 24 और 24 9 कितना होगा 33 और 33 और 5 हो जाएगा आपका 38, 38 के 8 लिखिएगा, हासिल बच जाएगा 3, जोड़ दीजिए इसमें 3 5 3 8 8 7 15 15 6 21, कितना होगा आपका 22,875 निकल गया आपका fx, कितना है आपका 22,875। इसीलिए यहां लिख दीजिए, अब निकाल लीजिए माध्य, इसीलिए माध्य जब भी आपको माध्य निकालने के लिए कहेगा ना, जब भी आपको माध्य निकालने के लिए कहेगा तो आपका वर्ग अंतराल के साथ साथ बारंबारता मालूम रहेगा। आपको वर्ग चिन्ह निकालना है यानी कि x का वैल्यू निकालना है और fx निकालना है, आपको f का वैल्यू दिया जाएगा। अब मान रख दो यहाँ, तो ये है आपका 22,875 22,875 और डिवाइडेड ये कितना आपका है 400, कितना आपका है 400 है। अब दोनों में भाग कर दो और आपका आंसर हो जाएगा। उसमें तो ऐसा करते हैं दोनों में 25 से भाग कर देते हैं, कितना कितना भाग कर देते हैं दोनों में 25 से भाग कर देते हैं दोनों में, ठीक है, और फिर जो बचेगा फिर डिवाइड कर देंगे। 25 से भाग कर दो इसको तो हो जाएगा आपका 25, देखो 25 चौक का कितना होता है 100 होता है, या ऐसे डिवाइड करो ना 25 इकाई 25, यहाँ से कितना बच जाएगा आपका, तो ये बच जाएगा आपका 15, कितना बच जाएगा आपका 15 बच जाएगा, जी होता है 50 25 छक होता है 150, यहाँ 25 से डिवाइड कर दो, तो जैसे ही 25 से डिवाइड करेंगे 22,875 में तो आपका हो जाएगा 915, कितना है आपका 915, डिवाइड आप कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका 16, ठीक है। अब बच गया 915 अब बटा कितना आपका 16। अब 915 को 915 में कितना से भाग कर दीजिएगा 16 से भाग कर दीजिए, कितना से भाग कर दीजिए 16 से भाग कर दीजिए और आपका आंसर क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा भाग करके देखिएगा तो आपका आएगा 57.187, 57.1875 इतना आएगा, ठीक है 57.1875। इसीलिए हम क्या करेंगे इसको 57.19 करके और आपका आंसर कर दीजिएगा। आप कहेगा कि आप 9 क्यों कर दिए, यहाँ पे 1875 है, तो देखो 1875 जो है वो किसके आसपास है 19 के आसपास है कि नहीं है, 1900 के आसपास है, इसलिए क्या कर दिए हम लोग 19 कर दिए, आगे का अंक नहीं लिखेंगे, ठीक है। बुक में भी देखिएगा तो आपको यही आंसर दिखेगा, दशमलव के बाद एक अंक के बाद जो है ना आगे बढ़ जाता है, ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या किए, वर्ग अंतराल दिया हुआ था और बारंबारता दिया हुआ था, वर्ग अंतराल से हम वर्ग चिन्ह यानी कि x का वैल्यू निकाले,
fx को बारी बारी से गुना किए, fx को जोड़ दिए, fx को जोड़ दिए और f को जोड़ दिए, और fx में f से भाग करना है। अगर मन करा कि नहीं हम 400 को एक ही बार में भाग कर देंगे तो आप कर सकते हैं, आपका आंसर है वही अंक आएगा, यानी कि 57.1875 ही आएगा। या आप जो डिवाइड हो रहा है दोनों में चाहे तो आप 5 से भाग कर सकते हैं, फिर 5 से भाग कीजिएगा, दो बार करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 75 है और लास्ट में 00 है लास्ट में, तो आपका 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड कर दिए यहाँ से, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ से साफ कर देते हैं, जल्दी से लेना हो जिनको स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए यहाँ से साफ आपको दिख रहा होगा, चलिए यहाँ से हम साफ कर देते हैं, ठीक है। जो क्लास में देरी से होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और बिल्कुल आसानी पूर्वक आप हमारे साथ जो है तैयारी कर सकते हैं प्रत्येक दिन, ठीक है। प्रत्येक दिन हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। अब देखिएगा आज की क्लास का दूसरा नंबर क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का छठा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिएगा छठा नंबर में कहता है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। भोजन का व्यय दिखला रहा है, ठीक है। वो कितने मोहल्ले के, 25 मोहल्ले के। तो देखिए यहाँ पे जो खर्च है, जो दैनिक व्यय दिखला रहा है, उसको हम लोग सबसे पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका दैनिक व्यय रुपया में, देखिएगा बॉक्स आप दिख रहा होगा आपको, दैनिक व्यय। दैनिक व्यय जो है वो रुपया में है, किसमें है, रुपया में है। दूसरा जो है आपका वो परिवारों की संख्या, यानी कि बारंबारता है, परिवारों की संख्या है, यानी कि f है। चलिए दो चीज अभी आपको निकालना पड़ेगा, याद रखिएगा, माध्य निकालने में वर्ग चिन्ह और fx निकालना होता है। अब परिवारों की जो दैनिक व्यय जो है वो है आपका 100 से 150, 150 से 250 का अंतराल चल रहा है, 200 से 250, 250 से 300, कहाँ तक है देख लेते हैं एक बार, 300 से 350 यहीं तक है, ठीक है। उसके बाद जो है 4 5 12 है ना, 4 5 12 2 और 2, यह है परिवारों की संख्या। कहने का अर्थ ये हुआ कि दैनिक व्यय जो है ना, यानी कि रोजाना का जो खर्च है वो 100 से 150 रुपए जो खर्च करने वाले मोहल्ले में जो घर है वो 4 हैं, ठीक है। अब कितने मोहल्ले हैं, पूरा कितने घर है मोहल्ले में, 20 घर है। सवाल में कहता है सॉरी 25 घर है, कितने घर है, 25 घर है। और 150 से 200 रुपए तक जो खर्च करने वाले हैं वैसे घरों की संख्या कितनी है, 5 है। 200 से 250 घर जो खर्च करने, 200 से 250 रुपया जो खर्च करने वाले घरों की संख्या है वो कितनी है, 12 है। तो दो वैल्यू मालूम है, आप बताइए दो वैल्यू हम लिखेंगे तो कौन कौन वैल्यू हम लिखेंगे, तो लिखेंगे वर्ग चिन्ह। क्या लिखेंगे, वर्ग चिन्ह। देखिए यहाँ पे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जिसको हम लोग कहते हैं x, क्या कहते हैं, x कहते हैं। यहाँ f है, यहाँ x है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, f गुना x। वर्ग चिन्ह निकलता क्या है, या कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग करके, 100 और 150 दोनों को जोड़िएगा तो कितना जाएगा, वो हो जाएगा 250। कितना जाएगा, 250 हो जाएगा। और 250 में आप 2 से जैसे ही भाग कीजिएगा तो कितना होगा, 250 में 175, कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट, 125 होगा, कितना होगा, 125। 250, 200 का आधा 100 और 50 का आधा 25। अब 150 और 200 को जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 350। कितना हो जाएगा आपका, 350। और 350 को 2 से भाग कीजिएगा तो 300 का आधा आता है 150 और 50 का आधा 25, यानी कि हो जाएगा 175। कितना होगा आपका, 175। 200 और 250 मतलब कितना जोड़िएगा तो कितना होगा, 450। और 450 का आधा कितना होता है, 225। देखिएगा अंतराल भी कितना का चल रहा है, 50 का चल रहा है। ये भी 50 बढ़ता हुआ आ रहा, चूंकि 50 बढ़ता हुआ जा रहा था। तो 125, 175, 250, तो कितना होगा यहाँ पे, 275 होगा। अगला होगा आपका 325, ठीक है। देखिए करके दिखला देता है, 300 और 350 मतलब कितना, 650। कितना होगा आपका, 650 जोड़िएगा तो। और 650 में जब 2 से भाग कीजिएगा तो 600 का आधा होता है 300 और 50 का आधा 25, यानी कि 325।
ये x का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा f गुना x, fx निकालना होता है तो fx के लिए क्या करेंगे, f के वैल्यू को x के वैल्यू से गुना कर देंगे। तो गुना कर दो, 4 से 125 को गुना करो तो 4 पंचे 20, हासिल 2 बच जाएगा, 4 दूना 8 और 2 10, हासिल बच जाएगा 1, 4 इकाई 4 है ना, 4 दूना 8 और 2 10, हासिल बच गया 1, 4 इकाई 4 कितना होगा आपका 5, यानी कि कितना होगा 500। 125 को जब 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 500। हम गुना करके भी दिखलाते हैं, बहुत इजी गुना था, डायरेक्ट से तो लिख सकते थे, लेकिन जो गुना करने वाला बिल्कुल हम यहाँ पे कंसेप्ट के साथ आपको बताएंगे। 5 से गुना कीजिए तो 5 को 5 से गुना कीजिए, 25 हो जाएगा। इकाई के सामने इकाई लिखिएगा, दहाई के सामने दहाई, तक ऐड करने में ठीक रहेगा। 25 के 5 हासिल बच जाएगा कितना 2, 5 7 कितना होता 35 और 2 37 के साथ हासिल बच जाएगा 3, 5 इकाई 5 3 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। 12 से गुना कर दो उसको, 12 पंचे 60 के 0 हासिल बच गया 6, 12 दूना 24 और 6 कितना होता है 30, 30 के 0 हासिल बच गया 3, 12 दूना 24 और 3 कितना होगा आपका 27 हो जाएगा। 2 से गुना कर दो, 2 पंचे 10 के 0 हासिल बच गया 1, 2 से 14 1 15 हासिल फिर बच गया 1, 2 दूना 4 कितना होगा आपका 5 हो जाएगा। 2 से गुना कर दो तो 2 से गुना करोगे 325 में 2 से गुना करोगे तो हो जाएगा 650, कितना होगा आपका 650 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जोड़ दीजिए। अब जोड़िएगा अगर आप, तो ये तो आपको मालूम है परिवारों की संख्या कितनी मालूम है 25, उसको हम लोग सिग्मा एफ कहेंगे। अब क्वेश्चन में ही कहा था कि परिवार कितने हैं 25, 25 है, फिर भी अगर जोड़ना पसंद करेंगे जोड़ दीजिए। 2 और 2 4, अब 12 कितना हो जाएगा 16, 16 5 21, 4 कितना हो जाएगा आपका 25। ठीक है। और सिग्मा एफ एक्स को जोड़ दीजिए, यहां जोड़िए 0 5 0 0 तो कितना होगा आपका 5 हो जाएगा। 0 7 अब 5 5 10 और 10 7 17, 17 के साथ हासिल बच जाएगा 1, जोड़ दीजिए 1 तो हो जाएगा 6, 6 और 8 कितना होता है 14, 14 और 7 कितना होता है 21, 21 और 5 कितना होता है 26, और 26 और 6 कितना होता है 32, 32 के 2 हासिल बच जाएगा 3, और 3 है ये आपका चौथा अंक है, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5257 कितना है 5275 सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू। इसीलिए आप यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए माध्य बराबर क्या होता है फार्मूला, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। अब मान रख दीजिए सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना 5275 अब बटा कितना आपका 25। अब देखिए यहाँ पे, अब डिवाइड कर दीजिए 5275 में 25 से, पूरा पूरी कट जाएगा आपका, कितना होगा पूरा पूरी आपका कट जाएगा 25 से डिवाइड कीजिएगा तो। ठीक है। चूंकि यहाँ पर देखिए अंतिम में 75 है, और जिसके अंतिम में 75 होता है वो आपका पूरा पूरा कट जाता है। भाग करके आपको दिखलाते हैं। ठीक है। देखिए 25 दूना 50, यहाँ से बच जाएगा आपका 2, 7 उतारेंगे तो हो जाएगा 27, फिर 25 इकाई 25, 27 में से 25 घट के बच जाएगा 2, और फिर 5 उतार देंगे हो जाएगा 25, और 25 इकाई 25। इसको डिवाइड कर देते हैं, 211 बार में कट जाएगा। भाग कर लीजिएगा आप किनारे में, 25 का पहाड़ा बहुत सिंपल हो, 211 आया आंसर, ये आया, यही आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है। यही आपका आंसर कहलाएगा इस क्वेश्चन का। यानी कि भोजन का जो दैनिक व्यय जो है, दैनिक व्यय माध्य जो है वो 211 रुपये निकल गया इस मोहल्ले के, इस 25 मोहल्ले के। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी बिल्कुल आसानी से सबको समझ में आ गया होगा। चूंकि देखिए माध्य निकालना होता है, इसमें आपको पढ़ना है माध्य, माध्यिका, बहुलक। तो एक्सरसाइज 14.1 में माध्य निकालना है, तो माध्य के लिए बस यही प्रोसेस है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो माध्यिका आएगा, फिर आगे देखेंगे तो एक ही सवाल में माध्य भी निकालना रहेगा, माध्यिका भी निकालना रहेगा, बहुलक भी निकालना रहेगा। ठीक है। तो वहां पे हर क्वेश्चन का कंसेप्ट अलग अलग होता है। माध्य के लिए आपको वर्ग चिन्ह चाहिए, एफ एक्स चाहिए। माध्यिका जब निकालेंगे तो उसके लिए आपको संचयी बारंबारता चाहिए, और जब बहुलक निकालेंगे तो उसके लिए सिर्फ वर्ग अंतराल और माध्य बारंबारता चाहिए। बहुलक के लिए ये सब की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो आगे हम लोग उसको देखेंगे अगले क्लास में। इस क्लास को हम लोग यहीं तक रह देते हैं। जिनको लेना हो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा। जो क्लास में देरी से आए होंगे फिर से क्लास को रिपीट कर लेंगे, हर एक क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझेंगे तो पूरा कंसेप्ट आपका माध्य निकालने का क्लियर हो जाएगा। जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पे नए होंगे, पहली बार क्लास कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं।
तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में आगे के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।